हमारे चैनल नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाइए, इसलिए कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 महीनों से जन्नत की तैयारी के बारे में बात चल रही थी, उन आमाल की बात चल रही थी जिनको करने से क्या मिलती है, जन्नत मिलती है। तो इस बयान में अब यहाँ से हम इंशाअल्लाह उन आमाल का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से अक्सर लोग कहाँ जाते हैं, जहन्नम में जाते हैं। ये भी तो ज़रूरी ना, कौन से काम करने के हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मालूम हो गया। अब किन कामों से बचना है, खुसूसन औरतें, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं जब जहन्नम में झांक कर देखा तो सबसे ज़्यादा कौन थी, औरतें थी। तो हमारा मकसद औरतों को बोलना है कि औरतें घरों में होती हैं, दीन से उतना कोई ख़ास वाबस्ता नहीं होता, तो उन कामों को हरगिज़ ना करें जो जहन्नम में जाने का ज़रिया बनती है। इसमें मर्द भी आ जाते, बास काम ऐसे हैं जिनमें मर्द भी शामिल हो जाते, लेकिन ख़ास तौर पर औरतों को मुखातब है इस बयान से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की एक रिवायत है, चौंका देने वाली, दिल हला देने वाली, बंदे को रुला देने वाली हदीस है। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन 99 इम्राअतन वाहिदतन फिल जन्नह व बक़ियतुहुन्ना फिन नार। 99 औरतों में से एक औरत जन्नत में जाएगी और बाकी सारी की सारी औरतें जहन्नम में जाएंगी। तो इस हदीस मुबारका को पढ़कर इंसान बहुत परेशान होता है कि 99 औरतें जहन्नम में जाएंगी, सिर्फ एक औरत कहाँ जाएगी, जन्नत में जाएगी। यानी 90 पर 9 औरतें कहाँ जाएंगी, जहन्नम में जाएंगी, सिर्फ एक औरत कहाँ जाएगी, जन्नत में जाएगी। तो बाकी सारी की सारी जहन्नम में। लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए बात 100% सच्ची है। हमारे नबी की बात है ना, इसलिए 100% क्या है, सच्ची है। अब फिक्रमंद होने की ज़रूरत है कि औरतें इतनी कसरत के साथ जहन्नम में कैसी जाती हैं, किस काम की वजह से जा रही जहन्नम में, ये ज़रूरी है। तो औरतों को जहन्नम में ले जाने वाले अमाल क्या हैं, इसकी चंद वजूहात जो हमारी समझ में आती हैं और हमें नज़र आती हैं वो मंदरजा झैल है। नंबर 1 क्या देखो, तावीज़ात व अमलियात में पढ़ना। सबसे ज़्यादा औरतों को जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ क्या है, तो तावीज़ात में, अमलियात में बहुत जल्दी मुब्तला हो जाती है औरतें। एक तो इनमें तावीज़ और काला इल्म वगैरह करने और कराने की आदत बहुत होती है औरतों में, करने की भी कराने की भी। ज़रा सी कोई बात हो फौरन आमिलों के पीछे क्या करना, भागना शुरू कर देते। आजकल अक्सर आमिल इंसान का ईमान ख़राब कर देते हैं। आजकल के आमिल क्या करते हैं, इंसान का ईमान ख़राब कर देते हैं। कारोबारी लोग होते हैं, हर आने वाले को कहते हैं कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है। औरतों के जहन में क्या है, पहले से एक चीज़ बनी हुई होती है, मेरी फूफू कर दली सका है, मेरी खाला कर दली सका है, मेरी बहन कर दली सका। फिर वो ख्याली दुश्मन बनाकर क्या करना शुरू कर देते हैं, उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। मेरी फूफू कर दली, इसलिए हम फूफू से नफरत, मेरी बहन कर दली, बहन से नफरत, मेरी खाला कर दली, खाला से नफरत। हत्ता कि सगी बहनें भाई के घर का ना पानी पीती हैं ना कोई चीज़ खाती हैं। इस तरह वो रिश्तेदारी को तोड़ने के मुर्तकिब हो जाती। जिस रिश्तेदारी को जोड़ने के वादे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को कराए थे, जिस रिश्तेदारी को जोड़ने की वजह से क्या क्या चीज़ें थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताए थे। जिन्नात का असर, जादू का असर, आसेब का असर, इसको इतना ज़्यादा मानती हैं, यूँ नज़र आता है कि जैसे अल्लाह की खुदाई के अंदर कोई और भी बैठा है, अल्लाह के साथ साथ कोई और भी बैठा है, अपनी खुदाई पाल रहा है। कहते हैं जी हमारा कारोबार किसी ने बांध दिया है, हमारे पर कोई जादू कर डाली, कोई नींबू रख डाली, कोई ये रख डाली, कोई वो रख डाली। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को रिस्क देना चाह रही, पूरी दुनिया मिलकर क्या उसका रिस्क बंद कर सकती है? सच्चे मुसलमान हो गए, ये बात बोलो उनको को।
अगर अल्लाह किसी का रिस्क को रोकना चाह रही, पूरी दुनिया मिलकर उसे रिस्क दे सकती, सच्चे दिल से बोलो, दिल पर हाथ रखो। नहीं, ये कैसा ईमान हमें अपना बना को बैठ लेंगे। इसलिए औरतों को चाहिए कि आमिलों के पास ना जाएं, जितनी भी परेशानी हो यही सोचा करे ये मेरे अमलों का नतीजा। इसलिए कि अल्लाह खुद कुरान में फरमाती, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। ये सब कुरानी आयत यही बताती हैं कि तुम्हारे ऊपर ज़मीन में हो या खुश्की में हो या तरी में हो या तुम्हारे ऊपर हो बुरे हालात आ रही, तो ये तुम्हारे गुनाहों की नहूसत अल्लाह खुद फरमा रही है, गुनाहों की नहूसत है। जिस तरह शाम का जहर, शाम देखने में खूबसूरत है लेकिन उसका जहर असर करता है, बिजली की वायर बारीक है लेकिन उसके अंदर करंट मौजूद है, उसका असर भी असर करता है हमारे ऊपर। तो जब एक छोटी छोटी चीजों का असर जान लेने का हमला, तो अल्लाह की नाफरमानी भाई है, अल्लाह की नाफरमानी। छोटी बिजली से हमारी जान जा सकती है, तो इतने बड़े कायनात के बादशाह के खिलाफ वर्जी के तो काम तुम्हें करे, तो क्या इससे ईमान नहीं जाता? क्या इससे जमीन में खराबी नहीं आती? अपने गुनाहों की तरफ दिमाग नहीं जाता, दूसरों की तरफ दिमाग चल जाता, फला आदमी जादू कर डाले, फला आदमी ये कर डाले। कई को छोटा खुदा बना रही, तकलीफें देने वाला अल्लाह, मुसीबतें देने वाला अल्लाह, परेशानियां देने वाला अल्लाह, हाजत रवा, मुश्किल कुछ, सब कुछ अल्लाह है, तो कई को लोगों को खामखा बना रही, कोई कुछ कर डाले, कोई कुछ कर डाले, कोई कुछ कर डाले। तो हजरत फरमाते यही सोचा करें ये मेरे अमलों का नतीजा है, ये मेरे अल्लाह की तरफ से क्या इम्तिहान है। बस इन दोनों सूरतों में मुझे तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। क्या करना है? तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। अल्लाह तबारक व तआला मुग़य्यिरुल अहवाल है, हालतों को बदलने की ताकत अल्लाह रखते हैं। मैं बोल दिया नहीं, जब अल्लाह को हम खुश करेंगे तो मुश्किलों में भी अल्लाह खुशियाँ अल्लाह को दिखाते, जब हम अल्लाह को नाराज करेंगे तो खुशियों में भी अल्लाह मुश्किलों को अल्लाह को दिखाते। ये अल्लाह की शान, ये अल्लाह की कुदरत है। दूसरा काम औरतों का सबसे ज्यादा, पहला काम तो क्या? तावीज़ में औरतों की आदत। दूसरा काम कीना रख लेना। क्या रख लेना? कीना रख लेना। दूसरी इसकी वजह यह है कि चूंकि पता नहीं होता कि किसने क्या किया, लिहाजा करीबी रिश्तेदारों के बारे में दिल में कीना रख लेते हैं। इन्हों हमने जादू कर डाली नहीं, हमें भी इनको जादू करना सोचो, इन्हों हमने बर्बाद कर दे लेनी, हमें भी इनको बर्बाद करना सोचो, तो रिश्तेदारी तोड़ लेती। एक औरत एक मरतबा हजरत जी को फ़ोन करने लगी, फ़ोन पर अपने अहवाल बताई, मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी, मुझे लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है। वो औरत कहने लगी कि हजरत मुझे किसी ने कुछ कर दिया है। मैंने कहा जी हाँ, किसी ने कुछ कर दिया है। इस पर वो बड़ी खुश हो गई, चलो भाई हजरत भी मान ले। क्या? हजरत भी मान ली। हजरत जी ने मेरी बात की तस्दीक कर दी। मैंने कहा मुझे लगता है कि आपके नफ्स को किसी ने कुछ कर दिया है। और जब ये बात शुरू की, ये इंसान के अपने गुनाहों का वबाल होता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। जो तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की हुई है, वो तुम्हारे हाथों की हुई, यानी तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती सो। अब उसका दिमाग साफ हुआ, कहने लगी जी मैं तो लोगों से दुश्मनी ले फिर रही थी, आपने मुझे समझा दिया कि असल दुश्मन तो मेरा नफ्स है, असल दुश्मन तो मेरा नफ्स है जो मुझसे गुनाह करवाता है। अल्लाह की फरमा बरदारी करो, आग में भी सुकून मिला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, मिला कि नहीं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह की फरमा बरदारी करो, 18 साल बीमारी में अय्यूब अलैहिस्सलाम को मज़े मिले। अल्लाह की फरमा बरदारी करो, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में सुकून मिला। हजरत हाजिरा को मक्के की वादी गैर ज़ीज़रा में सुकून मिला, जमजम मिला। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से बचाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैब अबी तालिब में सुकून मिला, ताइफ में सुकून मिला। तकलीफें तो हुई लेकिन अल्लाह की मर्जी पर खुश थे। तो जब अल्लाह खुश है तो वो तकलीफें भी बड़ी आसान हो जाती। इसलिए अल्लाह की फरमा बरदारी में वक्त ज्यादा लगना, शिरकिया अमाल करना। एक वजह यह भी है कि खवातीन हालात से परेशान होकर क्या करती हैं, मज़ारात वगैरह पर चली जाती हैं, मज़ारात वगैरह पर चली जाती हैं और वहां जाकर बहुत से शिरकिया अमाल करती हैं। ये चीज भी औरतों के जहन्नम में जाने का सबब बनती है। देखो ऐसी वैसी जगह जहां जाने से शरीयत मना नहीं करती, शरीयत इख्तियार दे रही है, तुम्हारी मर्जी, जाओ जो मर्जी चाहे करो, लेकिन सोचो, अकल से सोचो। आज इंसान को मुश्किल से बोल रहा हूं, अत्तहियात याद है,
सिर्फ अत्तहियात, तशहुद, दरूद शरीफ भी याद नहीं आज इंसान, सच बोलता हूँ। दुआए मासूरा तो बिल्कुल याद नहीं। दुआए कुनूत कितने नौजवान जो मुझे बोले हैं कि दुआ कुनूत याद नहीं। आज ये हालत है लोगों की कि दुआ कुनूत याद नहीं, कुनूत नहीं आता उनको। वितर की नमाज पढ़ के कितने के साल हो गए। कई सारे बूढ़े मुलाकात हुई, कई सारी औरतों से मर्दों से मुलाकात होती, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा भी है। तो ऐसे ऐसों को देखे हैं कि उनको तरावी का तो क्या मालूम नहीं, चुपके झूठ बोलते लोग हमने दीन मालूम को। दुआ कुनूत बगैर गलती के सुनाओ का ना देंगे। दुआ मासूरा बगैर गलती के सुनाओ का ना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूब, सुनाओ ना बगैर गलती के। हुरूफ की अदायगी कैसा सुनाओ ना, नौजवान बच्चों को सुनाओ ना। भोले भाले आदमी भी हमें जाओ बोल डाले, कहीं जाओ बोल डाले, उन्हें वहां जाकर क्या करते, उसे तो खुदा समझ जाती। कहीं तो उनको ईमान मालूम नहीं पापा, तुम ना ईमान है, तुम्हें बयान कर रही बैठकर लोगों को समझा रही जाओ 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 को, लेकिन क्या जाको क्या करना उन्हें पापा। जिनको अल्लाह के सामने खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ना सही नहीं आता, उन लोगों के सामने जाको क्या सही दुआ करेंगे। बुलाओ एक आदमी को, दो आदमी को बुलाओ, दुआ करो ना उर्दू में, अरबी में ना को, उर्दू में दुआ करो ना। 15 मिनट से ज्यादा दुआ कर दिया तो जो पढ़े लिखे उनके बारे में नको, पढ़े लिखे बहुत कम ही आज। मेरे नबी बोल दिए कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कुरान रहेगा लेकिन कुरान की जैसे सिर्फ कुरान के हुरूफ रहेंगे, कुरान की अजमत नहीं होगी दिलों में। एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम होगा, इस्लाम की सूरत होगी लेकिन इस्लाम की आजमत दिलों में नहीं होगी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ऐसा मालूम हो रहा है कि वो जमाना आज ही है। पहले तो लोगों को 16 सूरतें, 25 सूरतें, यासीन, तबारक, अलिफ लाम मीम, सजदा, हामीम, सजदा, सूरत दुखान, ये सब याद हुआ करते थे। लेकिन आज नौजवानों को, उम्र वालों को सब यही हाल है कि मुश्किल से 10 सूरतें याद, बस उससे ज्यादा याद नहीं। और हर आदमी क्या बोलता है, मुझे सब मालूम, मुझे सब मालूम। जिसके दिमाग में ये बैठ गया कि मुझे सब मालूम, उन्हें कहां से सीखता। तो लोग बोलते हैं हमें वहां जाकर शिरक नहीं करते, हमें यहाँ जाकर शिरक नहीं करते, हमें वसीला से दुआ मांग रही। तुम्हें मांग ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ना मालूम, तुम्हें सीख लिए हैं दीन, चलो तुम्हें वसीले से दुआ मांग ले रही। लेकिन जो भोले भाले आदमी आपको दुआएं मांग रही, उनकी दुआएं तुम्हें बैठ कर सुने, उन्हें क्या मांग रही को नऊजुबिल्लाह, उन्होंने डायरेक्ट उनको खुदा मान लिए तो, डायरेक्ट उनसे पूछ लिए तो ये शिरकिश नहीं है। उनको समझाना ना वसीला कैसा, उनको समझा तो नहीं, खाली भड़काने की बातें, नफरत की बातें, लड़ाई की बातें समझाते रहे तो मासूम लोग कहां से। हमारी शरीयत कहती है कि नेक कामों का वसीला लेना भी जायज है, अल्लाह वालों का वसीला लेना भी जायज है, हमारे नबी का वसीला लेना भी जायज है, अच्छा काम है। कसम खुदा की कोई आलिम ये नहीं कहते कि वसीला लेना क्या है, हराम है, गलत है। क्या वसीला करते, नबी के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा, असहाब बदर, बदरी सहाबा के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा, चारों इमामों के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जितने भी तेरे नेक बंदे और बंदियां गुजरे हैं उनके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जितने भी हम अच्छे काम करें हैं उन अच्छे कामों के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ये मुझे मालूम, मैं पढ़ा हूँ, ये आपको मालूम, आप पढ़े, लेकिन जो भोले भाले आदमी हैं जिनको दुआ बोलना नहीं आता उनका क्या, अल्लाह माफ कर दो तले को। तो भाई उन्होंने पूरा का पूरा ईमान इनके ऊपर उतार दिया ना। क्यों बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब पूछो तो अल्लाह से पूछो, वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह से मदद मांगो। खाली इस लड़ाई हो रही है आज। क्या गैरुल्लाह को पुकारना जायज है या नाजायज? भाई पक्का जायज नहीं है, बहाने बनाने को। फिर दुनिया में तुम्हें किससे किससे मदद मांग रही, कहां से कौन सी बात उठा को किसके साथ जोड़ रही तुम्हें। घर में पानी पूछ रहा है किसी को तो पानी उन्हें दे सकता, मैं खुद जाको पी सकता नहीं है। हाँ तो ये मदद ये है। बेटा है, बेटे का हक अदा करन दे, बीवी है, बीवी का हक अदा करन दे। घर में पानी पूछा, मैं भी जाके पी सकता हूँ नहीं पानी, मैं नीचे गिरता हूं, मैं भी बच सकता हूँ नहीं। कोई आको हाथ पकड़, थोड़ा हाथ पकड़ो जी, मैं गिर जाता हूँ, ये मदद ही है।
लेकिन तुम्हें जा क्या मांग रही वहां? लोगों से ये मदद मांगे भाई, ये मांगो देंगे बच्चे जो को, मांगता कोई भाई से बच्चा दे मन जो को, ये किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना। इंसाना से मांगे तो शोहर से कुछ नहीं हुआ, इनसे हो जाता। बीमारियां से बचा ले, परेशानियां से बचा ले, खुद भाया नहीं बचा सके, बापा नहीं बचा सके, ये चीज हमें अल्लाह से मांगते सो। फिर हदीस में ये है, हदीस में वो है, आप गलत समझिए, गलत समझ गए आप। एक है डायरेक्ट समझना, एक है अपने अंदाज से समझना। आप अल्लाह वालों की किताबें रखो, सामने रखो, अकल को ठीक रखो, अपने ठिकाने पाओ, अब बात समझो कि बात क्या बोलना है। फिर अल्लाह क्यों इतनी ताकीद से कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं कबूल कर दूं। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, परेशान की कौन सुनता है? क्या इसके अलावा कोई और रब है? फिर अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह को छोड़ को पुकारती है, उन्होंने क्या कर रही है? बस एक ऐसे ग्लास को, एक ऐसे शख्स की मिसाल अल्लाह दे रही कि जो अपने सामने ग्लास रखा है, उसे बोल रहा मुंह में आ जा, मुंह में आ जा, तो उन्हें आता है? नहीं आता। तो वसीले से मांगो, शरीयत कहती है जायज है, लेकिन भोले भाले आदमी का ईमान क्या? जो अपना खाली जहन ले लगा बैठते हैं, उनके ईमान का क्या पाप? इसलिए उनको भी अल्लाह से जोड़ो। जो अल्लाह से जुड़ी आती नहीं, उन्होंने सहाबा से जुड़ी आती। जो अल्लाह से जुड़ी आती नहीं, उन्होंने वलियों से जुड़ी आती। जो अल्लाह से जुड़ी आती नहीं, उन्होंने हर एक से जुड़ी आती। जिनको अल्लाह समझ में आ गया, जिनको अल्लाह समझा ले, अल्लाह खुद उनको समझा लेता। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी? तुम्हें खुद समझ नहीं सके, तुम्हें क्या अल्लाह को समझेंगे? तुम्हारी बात में नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की अजमत पर धब्बा लग रहा है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तुम्हारी बातों से अल्लाह की मोहब्बत कम हो रही है। कितने लोग ऐसे देखे हमें जो मस्जिदों को आतिश नहीं, पसंदिश नहीं उनको मस्जिद आना, जो साफ बोल देती कि मस्जिद हमने पसंद नहीं आती, साफ बोल देती तुम्हें तो बयानात अच्छे कर रही, अल्लाह से मोहब्बत करो, लेकिन तुम्हारे बयानों का असर दूसरी तरीके से लेकर लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ना छोड़ दिए, लोग एक दूसरों के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिए, लोग एक दूसरों के पीछे दुआएं करना छोड़ दिए। दुआएं होते रहती उठ को चली आती, ये दुआ हमने पसंद नहीं। तुम्हें कैसा फैसला कर लिया दुआ कबूल हुई या नहीं हुई? मेरा अल्लाह 100 लोगों की खातिर को माफ करके दिखाया। 70 साल या सनम मुशरिक को पुकारने वाले को अल्लाह एक मरतबा या समद पुकार दिया तो अल्लाह उसे ईमान दिया। जानिया औरत को अल्लाह क्या करे? जन्नत दिए। इबादत गुजार को अल्लाह जहन्नम में ठहरे। हमारा कोसा हमें ठेका लेकर रख लिया जन्नत और जहन्नमी का। इसलिए अल्लाह के वास्ते ऐसे भड़काना, ऐसे भड़के हुए दिलाना, मुसलमानों को आपस में लड़ाना, ये नबी को सूरत दिखाना, चेहरा दिखाना है, बड़ा आसानी का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। नबी को चेहरा दिखाना है। सच्चा दीन अल्लाह से मांगो, अल्लाह सीना खोलता है। भोले भाले मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह से मांगो हर चीज, अल्लाह दिमाग खोलता है। अल्लाह दिमाग खोलता है कि किससे मांगना, क्या मांगना, कैसा मांगना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ भी अल्लाह कहने लगा कि मेरे से मांगो, सीधे रास्ते पर चलना। किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। तो क्यों? जिसे रास्ता मालूम है वही चला सकता है, जिसे रास्ता मालूम नहीं उन्हें क्या चला सकता हमला? तो रास्ता चलाने वाला कौन? अल्लाह है। तो मेरा अल्लाह चलाने में किसी का मोहताज नहीं। तो सीधे रास्ते पर आप चलना चाहते ही नहीं है, अल्लाह से मांग लो, अल्लाह आपको चलाता है। फिर आप छोड़ डालो, दूसरों के लिए दुआएं करो। सीधे रास्ते पर नहीं चल रही नहीं है, आप सीधे रास्ते पर चल रही नहीं, आप उनके लिए दुआएं करो। हो सकता है उन्हें भी सीधे रास्ते पर चल जाए। आप कौन हो सकते हैं उनको जहन्नमी बनाने वाले? आप कौन हो सकते हैं उनको काफिर बनाने वाले? आप कौन हो सकते नबी के गुस्ताख? हजरत उमर क्या कहाँ गए थे तलवार उठाकर? नबी को कत्ल करने गए थे, नहीं गए थे कि नहीं? हजरत उमर क्या मिले उनको? नबी को कत्ल करना, नाउज़ुबिल्लाह, निकले। क्या हुआ उनके साथ? हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला कितनी जंगों में काफिरों के जिम्मेदार बनकर है, क्या हुआ आखिर में? उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला जिनके हाथ में मक्के की चाबी थी, नबी को अंदर तक आने नहीं दिए, नबी की शान में गुस्ताखी है, नबी के साथ गुस्ताखी के, लेकिन उनका क्या हुआ? अल्लाह ईमान दिया नहीं। खालिद बिन वलीद हर जंग में लड़ने वाले, नबी के खिलाफ आकर, नबी की जात से, नबी को कत्ल करने के इरादे से, सहाबा को कत्ल करने के इरादे से हर जंग में, लेकिन अल्लाह क्या दिया? ईमान दिया नहीं।
क्या कर रही हैं आज? नबी का गुस्ताख है, कत्ल वाजिब है, नबी का गुस्ताख है, ये वाजिब है। हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो अल्लाह की जिम्मेदारी। हमारा हक है, उनके लिए दुआएं करो, हिदायत की दुआएं करो। हो सकता है उसे अल्लाह हिदायत दे दे तो उन्हें भी जन्नत में आ सकते नहीं। तो अल्लाह इतने बड़े रहमान है, इतने बड़े रहीम है। अल्लाह पूरा कुरान अपने रहीमियत से अल्लाह भर के रखे हैं। तो नबी को कत्ल करने की साजिशें बनाने वालों को अल्लाह ईमान दिया, नबी के गुस्ताख को अल्लाह क्या ईमान नहीं देता? अगर उन्हें सच्चे दिल से तौबा कर लिया तो कब करता उसने? जब हमें मोहब्बत से उसे अच्छा सलूक पेश करे तो ना हम नबी अखलाक पेश करने में ना गुस्ताख हम भी क्या हुए सो ईमान में ऐसो। तो आप मोहब्बत पेश करो, नबी क्या हो जाती इंशाल्लाह ईमान में आ जाती। लेकिन हक तलाश करो, अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह हक रास्ता दिखाता। किसी को ताने देना, किसी को छेड़ना, मारने तक हाथ उठा लेना, यह उम्मत की शान नहीं। मुसलमानों के खिलाफ जब भी हाथ उठाने का मौका मिले अपने हाथों को क्या करना? रोक लेना, हाथ नहीं उठाना। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। औरतें अक्सर क्या होती हैं, मज़ारत वगैरह पर चली जाती हैं, जो बहुत सारे शिरकी अमाल कर लेती हैं, उनको मालूम ही होता नहीं क्या करना होगा, सब कर लेती रहती हूँ। तो तुम्हें उससे तावील बना लेती कि हाँ शिरकी अमल क्या भी नहीं होता, बस वसीला है, बस वसीला है। वसीला तुम ना मालूम, मंजे मालूम, इनको क्या मालूम? सही किसी भी कितने की लोग मिलती हैं, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले, जॉब करने वाले, दुकानों में करने वाले, उनको जाको वसीला क्या पूछती? अब मस्जिद खुद गवाही दे देती कि कितने ईमान वाले हैं, कितने सच्चे। फजर की नमाज में गवाही मिल जाती है आपको कितने सच्चे ईमान वाले हैं। जुमा के दिन नहीं, फजर और ईशा की नमाज में आपको पक्का मालूम हो जाता है कि कितने सच्चे ईमान वाले। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक पर ईशा और फजर की नमाज भारी पड़ती है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए निफाक से। तो आज हमें मालूम हो जाता है कि कितने लोगों पर फजर और ईशा की नमाज भारी है, मालूम हो जाता आराम से। तो इतने भोले भाले लोगों को वसीला पूछे तो वसीला क्या मालूम उनको? आप जहन में जो बिठाती कि वोट बिठा लेती उनकी। आप आलिम के खिलाफ हाथ उठो बोले उठा डालती उन्होंने नौजवाना। आप मुसलमानों को मारो बोले मार डालती नौजवाना। आप बोल डाले इनसे प्यार करो, उनको प्यार करते। हाथ मिलने गया तो हाथ ढकलाल चले गए। मालूम क्या, एक जगह हाथ मिलने गया मैं मोहब्बत से, हाथ ढकलाल को हंसले को चले गए। इतना दिल दुखा फिर भी खामोश हो गया। ये हमारे नबी करे ऐसा काम। हाथ मिलने गया मैं एक जगह, हाथ ढकल डाले, दिल दुखा, तकलीफ हुई, नफरत हुई, फिर भी अल्लाह से रो रो को दुआएं कर लिया। इतने लोगों के सामने हंसते हुए हाथ ढकलते ही उनके सामने जितने भी उनके आशिकीन थे हंसने लगे उन्होंने पूरे मेरे ऊपर। मैं पकड़ी में था, सदरी में था। ये तालीम देती हम ना इस्लाम ये तालीम दे रहा हम ना कि हम ना हमें मिलना है तो भी उनको हाथ ढक लो, हम ना देखते ही गुस्सा हो जाओ, हम ना देखते ही गालियां दे लो। हमें ये तालीम दे रही, हमें लोगों को ये बहकारी, हमें इतने मासूम लोगों को आप बहकारी ना, ऐसा हमें बहकारी। तो क्या कर रही, सोच समझ को करना है और अल्लाह को भी जवाब देना है और अल्लाह के सामने भी खड़े होना है और नबी के सामने भी खड़े होना है, जवाब देना है। इसलिए भोले भाले लोगों को क्या करना, अल्लाह से जोड़ो, नबी की सुन्नतों पर जोड़ना। फिर अल्लाह खुद ब खुद अल्लाह की जिम्मेदारी हो, अल्लाह क्या करना वो करा लेते। अल्लाह से जोड़ा लो। बाद में अल्लाह बोलाती किससे मांगना, क्या मांगना, किसकी तरफ जाना, किसकी तरफ नहीं जाना, वो अल्लाह की जिम्मेदारी हो, अल्लाह कर लेती है इंशाअल्लाह। उसके बाद और एक चीज है लानत, मलामत और नाशुक्री करना, बद्दुआ, अरे बस मलामत और नाशुक्री। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि औरतें इतनी कसीर तादाद में जहन्नम में क्यों जाएंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें बताई। कितनी बातें? दो बातें बताई। एक लान तान बहुत करती हैं औरतें। वाकई बात ऐसी है कि छोटी सी छोटी बात पे कोई ना कोई आयब जोई कर लेती है। छोटी ना छोटी कोई बात को आयब जोई यानी आयबाम बयान कर लेना। दूसरी बात, शोहर की नाशुक्री करती हैं, शोहर की नाशुक्री करती हैं। खाविन उनके साथ जितना अच्छे अंदाज में रहने की कोशिश करे, फिर भी अगर उसे एक दफा थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए, सब किए कराए पर पानी फेर देती है। कहती हैं मैंने तो आपके घर में कभी खैर ही नहीं देखी। शोहर कितना भी अच्छा कर लेंदे, कभी ऊंच नीच होगी तो पूरे किए कराए पर क्या कर देती, पानी फेर देती। तुम्हें मंजे कभी भी अच्छा देख ले नहीं को बोल देते साफ। आपने तो मुझे सारी जिंदगी सता के रखा है, मोहब्बत और खुशियों के लम्हा सब कुछ भूल जाती है। ये खाविन की नाशुक्री है, ये बहुत सी औरतों में होती है।
भाई जितनी गलती हो उतना ही किसी को बुरा समझना, बल्कि एक गलती पर उसकी सब अच्छाइयों को पानी फेर देना, अरे बस में ये अच्छी बात नहीं। पूरी बुराइयां उठा को उछालना ये अच्छी बात नहीं। और जब उनको समझाया जाए तो आगे से जवाब क्या देती मालूम क्या? हमने तो नाज में ये बात कर दी है, नाज में ये बात कर दी। भाई जैसे भी जबान से निकलती गई नामा आमाल में लिखी गई है, यानी मजाक में बोल रहे समय गलती से आगा सो तुम्हें कैसा भी बोलो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जबान से हर निकली हुई बात क्या हो रही है? नोट हो रही है, नोट हो रही है। तो फरिश्तों ने थोड़ा देखा है कि आप खुशी से बोल रही हैं, गम से बोल रही हैं, तकलीफ में बोल रही हैं, मजाक में बोल रही हैं? फरिश्ते देखे क्या? लिख डाले फरिश्ते, वहाँ अल्लाह अलग कर लेती। कभी कभी जवाब देती हैं मैंने तो ऊपर ऊपर ये बात कर दी, ऊपर ऊपर बोल डाली सच चुपके मजाक में। ये ऊपर की बात हमें आज तक समझ में नहीं है। भाई जब आपकी जबान से शोहर की नाशुक्री के अल्फाज निकले तो ऊपर ऊपर का क्या मतलब है? अच्छा शोहर की नाशुक्री करता हूँ, ऊपर ऊपर की बात आएगा तो ये सब शैतान के बहकावे हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अपने शोहर के बारे में कभी भी दूसरों के सामने कुछ भी नहीं बोलना, अपनी शोहर की तारीफ भी नहीं करना, अपने शोहर की बुराई भी नहीं करना। पूछे कैसे हैं आप अपने ससुराल के घर में, एक ही जवाब आना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हो। शुक्रगुजार बन जाओ, आपका घर बड़ा जन्नत बन जाता है इंशाल्लाह। शोहर के साथ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हो। रिश्तेदार कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे। सुलूक कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। हर हमेशा यही जुमला दो, अल्लाह को मालूम फिर क्या करना। दिल किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। सास का दिल भी किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। शोहर का दिल अल्लाह के हाथ में। ननन देवरानी जेठानी जितने भी हैं उन सब के दिल किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह देख लेता पूरा। ये इंसान के किए हुए अमलों को ज़ाय कर देती है। नाशुक्री की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बंदों को नेमतों से महरूम फरमा देते हैं। नाशुक्री से अल्लाह क्या करते थे? बंदों को नेमतों से महरूम कर देते हैं। तो ये भी बड़े ख़तरनाक काम है, इसलिए इन सब कामों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर क्या करेगा? आपको जन्नत में ज़रूर दाखिला देगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश भी आपके लिए हो जाएगी। इसलिए और भी बहुत सारे काम हैं इंशाअल्लाह, पाबंदी से बराबर बातें आते रहेंगी। तो जितनी बातें हैं इन सब बातों में अरे बस में कोई ख़ता हो, हम भी इंसान है, हमें कोई क्या फरिश्ता नहीं, हम नबी भी नहीं कि हमसे गलती नहीं होती। गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं कि हम मुसलमानों में फूट डालना चाहते हैं। नहीं, हमारा मकसद ये है कि हम हक बात को फैलाना चाहते हैं। इसलिए हक बात को सुनो, दिमाग से समझो, अल्लाह से दुआएं करके सुनो। हक बात है, अल्लाह सीधा रास्ते पर चला, हक रास्ते पर चला, वो अल्लाह से दुआएं करते रहो। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जो करना वो करना चाहते हैं। ला युसअल अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून, जो अल्लाह करती नहीं उसे कोई नहीं पूछ सकता। हमें जो करती नहीं वो अल्लाह ज़रूर पूछते। इसलिए अल्लाह जो करना वो करती, कोई पूछने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ और पैदा नहीं होता भी, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो ज़रूर पूछा जाएगा। इन्ना समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कि आँख, वल फुआद दिल, वल बसर, इन्ना समा कान और आँख और दिल, यहाँ से जितने भी काम हो रहे इनसे पूछा जाएगा। अल्लाह के पूछती है अल्लाह, छोड़ते भी अल्लाह, और हर चीज़ को भी अल्लाह दिखाती, बाकायदा बोलते कहते हो ये क्या बला है भाई, माली हादल किताब ला युगादिर सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, मेरे छोटे गुनाह को भी लिखो है, मेरे बड़े बड़े गुनाहों को भी लिख कर है। तो अल्लाह फरमाते वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे पर जुल्म नहीं करता। फिर अल्लाह का फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर भी नेकी करे वो भी दिखा दो, जरा बराबर बुराई करे वो भी दिखा दो। जब ये सब पक्का यकीन है, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करो, अल्लाह से खूब रो रो कर दुआएं मांगो। अरे बस में इख्तिलाफी बातों में, फितने की बातों में पढ़कर अल्लाह से दूर होना ये कोई अच्छी बात नहीं। अल्लाह से करीब हो जाओ, बाद में सब अल्लाह आप सबको आपके करीब कर देता है। इसलिए कि कुरान की आयत खुद नहीं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जिनसे अल्लाह प्यार करता नहीं, जिनसे अल्लाह प्यार करता नहीं उनसे पूरी मखलूक प्यार करती है। अल्लाह से प्यार हमारा मुकम्मल नहीं, फिर मखलूक से प्यार कहाँ से हो सकता। इसलिए पहले अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के अहकामात पर चलो, अपने ईमान के अपने दिल को ईमान के दामन से माला माल करो, उसे शिर्क की गलाजत से खराब करो न।
अपने ईमान को बचाने की कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।